हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3C और इस एक्सरसाइज का जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 जो है किस फॉर्म का है वो आप देखेंगे तो ये जो फॉर्म है ये है इस प्रकार से। हमारे पास जो ये फॉर्म है ये है ax² प्लस bx माइनस c वाली फॉर्म, ठीक है। जहाँ पर माइनस c वाली फॉर्म, ठीक है। जहाँ पर जो a की वैल्यू है वो x² के साथ कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू 1 हुई, b की वैल्यू 20 और जो c की वैल्यू है वो -69 है। ac की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलता है? ac इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में -69 मिल रही है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन करने पर, जब कभी नेगेटिव आए तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन करने पर आपको b मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपको जो है AC की वैल्यू मिलनी चाहिए। बोले क्लियर है? तो अब हमें टुकड़े करने हैं इसके 69 के, तो 1 से करें, हम स्टार्ट करें 1 मल्टीप्लाई 69। तो अब सब्ट्रैक्शन करने पर, वैसे मल्टीप्लाई करके तो हमें 69 ही मिल रहा है और फिर सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 68 मिल रहा है जो हमारे काम का नहीं है। हमें चाहिए था 20, ठीक है, वो नहीं मिल रहा। तो फिर अब नेक्स्ट है 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 16 हाँ 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखिए सब्ट्रैक्शन करने पर 23 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 20 मिलता है, तो ये हमारे काम का है। मल्टीप्लाई करने पर 69 ही मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब 3 हमने लिया, फिर 3 से 69 को डिवाइड करें तो 23 मिलता है, तो इसलिए हमें ये दो जो चीज़ है ये मिल गई। और आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई करके तो 69 मिल रहा है और सब्ट्रैक्शन करने पे 20 मिल रहा है, और यही तो हमें चाहिए था जो कि b की वैल्यू है। अब बात ये आती है कि किसका निशान क्या होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में एक का प्लस होता है और एक का माइनस होता है। तो हमें जो बड़ी वैल्यू का निशान वही रखना है जो कि b का है। फ़िलहाल यहाँ पर b का जो निशान है वो पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू का निशान जो है पॉजिटिव रखना है और छोटी वैल्यू का निशान जो है वो माइनस रखना होगा। बात क्लियर हो गई? तो फिर हम इसको लिखेंगे x² प्लस 23x माइनस का 3x माइनस का 69। अब आप देखिए इसको सोल्व करें तो वापस आपको 20x मिल रहा है, राइट। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर आपने गलती से ये माइनस का कर दिया और ये भी माइनस का कर दिया तो ऐड करने पर आपको 26 मिलता है, क्योंकि दोनों सेम साइन हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पहले बताई कि बड़ी वैल्यू का निशान वही रखना है जो कि b का है। फ़िलहाल b का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और दूसरे का इससे डिफरेंट होना चाहिए इस केस के अंदर जो ये वाली केस दे रखा है। क्लियर है? गुड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉमन जो है दोनों में x निकल रहा है और यहाँ पर कॉमन जो है -3 निकल रहा है, तो आपको ये कॉमन निकालना है। ओके, तो कॉमन निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, x कॉमन निकालें तो x² को भी आपने x से डिवाइड करना है और 23x को भी आपने x से डिवाइड करना है जो कॉमन निकाला है, ठीक है। जो कॉमन निकालते हैं उसी से, जिसमें से कॉमन निकाला है, डिवाइड कर देंगे। -3 कॉमन निकाल रहे हैं तो -3x को भी आप -3 से डिवाइड करेंगे, -69 को भी आप -3 से डिवाइड करेंगे। चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे आया। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैंने ये ऐसा किया है। अब x से x कट गया, -3 से -3 कट गया, -1 से जो है ये वाला माइनस है ये हट जाएगा, निशान प्लस का हो जाएगा, 3 2 जा ये 23, ठीक है। आपको मिलता है x। यहाँ पर x² से x कट गया तो एक x बचेगा और प्लस का 23 बचा। यहाँ -3 कॉमन लेने पर एक तो बचा है x जो ये वाला है, ठीक है, और जो एक है वो 23 प्लस का बचा है।
माइनस तो कट गया ना, नीचे माइनस था तो इसकी वजह से, तो आपको मिला x+23। अब दोनों ही ब्रैकेटों में x+23 मिल रहा है, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। डिफरेंट आए तो गलत है। x कॉमन लिया हमने, अब क्या लेना है, x+23 कॉमन लेना है दोनों के अंदर, क्योंकि x+23 आ रहा है। तो जो कॉमन लेने पर यहाँ पर जो है x+23 कॉमन लेने पर बचा सिर्फ जो है x, तो x लिख दिया। इधर x+23 कॉमन लेने पर बचा -3, तो -3 लिख दिया। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।